I request to all of you to watch this video till the end so you will get some knowledge about biking and biking community. तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ यार, क्योंकि आज जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है। हमारे को XBHP वालों का मेल आया था कि उनका दिल्ली में मीटअप होने वाला है, तो हम भी इनवाइटेड हैं। तो बस अभी चाय पीते हैं, तैयार होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। कभी कभी बनाता हूँ लेकिन बढ़िया बनाता हूँ। तो मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पे तैयार होने के बाद। तो फाइनली यार हम अपने घर से निकल चुके हैं। आज हमारे को XBHP वालों ने बुला रखा है मीटअप के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, तो बहुत लिमिटेड बंदे ही उन्होंने बुलाए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हमारी डेस्टिनेशन पर, जो कि है शेरे पंजाब ढाबा। यहीं से मुड़ते के साथ आ जाएगा शेरे पंजाब। तो भाई यहाँ तो राइडर्स आ चुके हैं, सब ही लेट है। हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे 2x2 के फॉर्मेशन में और यहाँ से जाएंगे वसंत विहार प्रिया KTM उसके वर्णा के शोरूम पे, और वहाँ पे थोड़ा सा अपना रिफ्रेशमेंट होगा। सो प्लीज़ लाइनअप स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। यार फाइनली राइड स्टार्ट होने वाली है, सारे पीछे आ गए हैं। यहाँ से 2x2 के लाइनअप में हम सारे निकलने वाले हैं वसंत विहार की तरफ। तो यहाँ पे सारे XBHP ग्रुप है और बहुत सारे राइडर हैं जो कि यहाँ पे सुबह सुबह आ रखे हैं 6:30 बजे से। तो चलो चलते हैं यार, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सारे अभी लाइन अप हो रखे हैं, यहाँ से हम चलने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं पीछे सारे के सारे। ये होता है फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं साउथ दिल्ली KTM हर्षवर्णा। तो भाई भी अपने साथ है। भाई कैसा रहा आपका राइड का एक्सपीरियंस? मज़ा आ गया। आज मौका मिला हमें मोटोग्राफर के साथ राइड करने का। बिल्कुल यार हम जिनकी सिर्फ पोस्ट वगैरह हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे सिर्फ हम लाइक करा करते थे, आज उन सब के साथ हमें राइड करने का मौका मिला है। ये भी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सब। बिल्कुल यार, बिल्कुल। आई गेस अराउंड काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया और बहुत आई गेस 50 लोग ही सिलेक्ट हुए सिर्फ। बाकी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बाकी अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं बाकी क्या अरेंजमेंट्स हैं। बाकी सारी बाइक्स यहाँ पे खड़ी हैं जैसे कि मेरे पीछे। और यार सच में बहुत मज़ा आया है राइड में। बाकी अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं आके। तो यार हमने कर दी है एंट्री, अब जा रहे हैं अंदर। तो यार दिस इज़ अरेंजमेंट। welcome to the
meetup, XBHP Meetup United. XBHP was born in 2003 as a single web page, and since then it has been bringing motorcyclists from all over India together under one roof. It is widely regarded as India's first automotive social media network. We have never demarcated on the basis of the kind of two-wheeler you ride. From a sub-10 horsepower scooter to the world's fastest bike and everything in between. Wear a helmet and follow safety rules. The aim of XBHP has always been to get a lot of bikers together, to unite them and to create a motorcycling revolution in India that starts with each one of you. So that one day India as a whole is called a motorcycling nation. Dr. Taneja, please, I would really like you to be here. Aftermarket accessories and the safety gears plus the availability of every kind of motorcycle. India is right here now. What we need, we never had the culture in the first place like UK or US and Europe. But now you see what we are doing, what people like you are doing, riding to, I don't know, what corners of the world, what XBHP is achieving every day, uniting every biker. So, lastly, एक ही point, इस spark को नहीं जाने देना, never. I keep pushing myself every day कि आज उनको 6 बज गए हैं, even if I slept at around 1 AM, नहीं ride जरूर करनी है. So that shouldn't go down. Yes, it will be a lovely, lovely journey till the end. So God bless you all. It's always a pleasure talking to you. Thank you so much. When we talk about journey, for a biker, journey में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है kilometers that we have covered. How it would be if I tell you I have somebody over here जिसने 1.8 million kilometers cover करे हुए. So let me just call him. So we have Mr. Deepak Gupta. So हम यहाँ इकट्ठे हैं आज एक ही पैशन की वजह से, वो है राइडिंग. और मैं जो राइड करता हूँ to make people connect and make contacts. That is why I am here. I can ride any part of the world without उसके जाने बिना. I know somebody is there. कुछ भी नहीं है तो सड़क पे किसी भी बाइकर को रोकूंगा तो I am shouting. So that is the best part of riding, which is missing in the four-wheeler community. I hope you would agree. अगर हमारा बाइक कहीं भी खराब हो जाता है तो कोई ना कोई बाइकर रुक के पूछेगा क्या प्रॉब्लम है. और गाड़ी खराब होगा तो thousands of cars will pass over you. So 3 cheers for the biking community first of all. It's my wish to make this community stronger and more respectful. We need to behave on roads. We need to control these machines in a fashion that we are respected, not disrespected by the community and even our own family as such. इसीलिए मेरे ख्याल से कई यंग राइडर्स को जाने की इजाज़त भी नहीं मिलती क्योंकि उन्होंने देखा है बाइकर्स दे यूज द मशीन बैडली, क्रैश द मशीन्स, स्टंट्स करते हैं. तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस कम्युनिटी को रिस्पेक्ट बनाए रखें और बढ़ाएं. सो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं, दूसरे को मत देखिए. आप रिस्पेक्टफुली चलिए, आप बिहेव करिए तो कम्युनिटी अपने आप ग्रो करेगी. कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम देख रहे हैं कि वो 300 कर रहे हैं. देखिए 300 तो कोई भी बाइक का थ्रॉटल घुमाओगे जो जा सकती है वो जाएगी. इसमें स्किल कहीं नहीं है, इसमें लक है. बिकॉज अगर सामने कुछ भी आ जाता है सो यू आर डेड. डिपेंड्स कि आपका एक्सीडेंट कैसे होता है. आपको अगर करना है देयर आर ट्रैक्स. मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बुक इंटरनेशनल सर्किट RC 390 पे आप मैक्स स्पीड पे चला सकते हो, कॉर्नर दे सकते हो, so you are ready for a 600cc 1000cc. 99% of people can't even handle a RC 390 on the track. They can't handle its speed. Forget about 600,000. So आप सोचो पहले आपकी स्किल सेट है कहाँ पर. हेलमेट और राइडिंग गियर एक हम बोलते हैं एडगैप. ऑल द गियर ऑल द टाइम. अगर आप दूध लेने जा रहे हो आपको पता नहीं आप गिरोगे, हेलमेट इसलिए लपेट आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, 2 महीने के लिए राइडिंग के लिए ऑफ. ठीक है. और तीसरी चीज, गुस्से में बाइक मत चलाना. तो ये गुस्सा आया, मैंने चाबी डाली, ये लो, फिर पापा मम्मी से गर्लफ्रेंड से किसी से भी आपके वो चढ़ा, अरे क्या होगा यार, तुम्हारे को ही वो काम होगा. तो थोड़ा सा शांत दिमाग में रखो. रोड रेज नहीं करना. छोटी बाइक को बड़ी बाइक मैटर नहीं करता, रोड रेज नहीं करना. हायाबुसा, निंजा, लेकिन हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज इसमें अटैचमेंट नहीं लगता. हम लोग एक राइडर्स है, पैरा राइडर्स, जिसका मैंने स्पेशल नाम दिया है, और हम लोग अपनी स्कूटी के थ्रू राइड करते हैं. मशीन सभी के लिए मशीन होती है. ये नहीं कि वो 500 सीसी के इंजन हो, 1000 सीसी के इंजन हो. अगर आपके पास एक दिल है राइड करने के लिए, वो होना बहुत जरूरी है. राइड कई लोग एडवेंचर के लिए करते हैं, राइड कई लोग करते हैं कि अपने शौक के लिए, बट हम लोग एक राइड करते हैं एम्पावरमेंट के लिए, ताकि लोग बात डिसेबिलिटी को लेकर ये ना समझे कि वो कुछ नहीं कर सकते. वो अपने आप को एक
एनेबल्ड दिखाना चाहते हैं, मतलब कि हाँ हम भी एक पार्ट हैं, ये नहीं कि हम पार्ट नहीं आप लोगों के साथ के, उसको लेकर के हम लोग राइड करते हैं। हम लोगों की छोटी छोटी राइड हुई है, जैसे हम लोगों की फर्स्ट राइड थी 3500 किलोमीटर की, दिल्ली मुंबई दिल्ली। सेकंड राइड थी हमारी दिल्ली छत्तीसगढ़ 3000 किलोमीटर की। और हम एक अभी छोटी सी राइड कर रहे हैं कारगिल की, 10 अक्टूबर को शुरू हो गई है दिल्ली कारगिल की दिल्ली, लगभग ये 2500 किलोमीटर की राइड है। एक हमारा ग्रुप है, वो सभी हैंडीकैप्ट है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे से नॉर्मल है, और वो अपने मतलब अपने जज्बे को अपने आप को दिखा रहे हैं कि नहीं हम एक हैं और आप हम लोगों को सपोर्ट कर। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मशीन है लेकिन दिल में जज्बा भी होना चाहिए, और उसके लिए आप लोगों को राइडिंग करना बिल्कुल जरूरी है। इसमें से 14 bhp वेरिएंट के साथ आ रहा है। मैं रिसेंटली बद्रास टेम्पल जो कि क्लाउड हेड से ऊपर जाकर है और बिल्कुल स्टिफ चढ़ाई है वहाँ पर। सबने बोला कि इसके अंदर पावर नहीं है, ये कर नहीं पाएगा इससे, पर फिर भी ये था कि एक बार मैं जाऊँगा जरूर, भले आधे रास्ते से वापसी आऊँ लेकिन जाऊँगा जरूर। और मैं वहाँ तक गया और वापसी के टाइम पे बिल्कुल ऑफ रोड था वहाँ पे, और सिर्फ 2 बाइक्स निकलने की जगह थी और एक साइड में पूरी की पूरा खाई थी। फिर वहाँ से हम रात को जब आ रहे थे तो बारिश स्टार्ट हो गई, तो वहाँ से वाला पहाड़ हमने उतरा, रात में बारिश होते हुए 10:30-11 बजे नीचे देहरादून उतरे हैं। उसके बाद हम वहाँ से दिल्ली आए, 6 बजे दिल्ली से 7 बजे मिलने का मौका मिला। तो गाइस अभी हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको आते हुए बताया कि मैं बाइक लेने की सोच रहा हूँ। तो आज हमें यानी यहाँ पे KTM पे बाइक टेस्ट ड्राइव के लिए मिल गई, चला के देखते हैं इसको। गाइस जैसे कि आपने देखा फन टू राइड बाइक है यार, बिल्कुल मज़ा आ गया इस बाइक को चलाने में। तो यार जल्दी प्लान करेंगे इसको, लेनी तो है ही। हमारे साथ सर हैं जो कि हमारे लिए लेजेंड है। सर आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज पास आउट करना चाहते हैं? थैंक यू सो मच राइड फॉर प्राइड चैनल का, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, एंड पर्टिकुलरली हिम जो ये कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है बाइकिंग कम्युनिटी के लिए। सो एज ऑलवेज हर किसी को वही कि सेफ्टी, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर बाइक एंड प्लीज़ रिस्पेक्ट द पीपल अराउंड यू ऑन द रोड। अब तमीज़ से बाइक चलाइए, रिस्पॉन्सिबली चलाइए, एंड देन यू सी कितना मज़ा आता है लाइफ में। यू हैव वन लाइफ टू लिव, याद रखें, एक ही ज़िंदगी है, एक ही फैमिली है, उनका प्लीज़ ध्यान रखें। जिंदा रहेंगे तभी अपना पैशन एंजॉय कर सकते। So with that, I'll say bye and all the best luck to this man and his channel. तो गाइस हमारे साथ भैया भी हैं। भैया प्लीज नेम? Manan, also known as Shatrvedi, the member of the core team of XBHP, and glad to have him with us today on our meetup. And one thing that I really liked about him was that he did not let go of his passion. भले ही इसको 2 जॉब करनी पड़ी एक बार में, 21 घंटे काम करके 3 घंटे सोकर, विच इज़ कमेंडेबल। एंड अगर आपको अपना पैशन ऐसी परस्यू करना है तो यू हैव टू बी पैशनेट एंड नेवर गिव अप। सनी भैया है जो कि XBHP से हैं, और आज भैया के इवेंट पे हमें बहुत मज़ा आया है। यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो भैया आज आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहोगे, मतलब राइड से रिलेटेड? इसने एक स्टोरी बताई थी अपनी। जी भैया। और ऐसा ही है कि ऐसी स्टोरीज़ जो होती हैं आप धीरे धीरे बताओगे लोगों को तो हो सकता है वो भी इंस्पायर हों। वही हम कर रहे हैं यहाँ पे XBHP में। यही है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि एक दूसरे की स्टोरीज़ एक दूसरे को बताएं हम लोग। एज डज़ नॉट मैटर, बिकॉज आज की डेट में मैंने जैसे आपसे कुछ सीखा आज की डेट में, तो ऐसा ही है कि आप हमारे से भी कुछ सीख सकते हो। और से सीख रहे हैं भैया। अगर कोई स्कूटर चला रहा है, मतलब ये नहीं कि कोई सुपर बाइक ही चला रहा है, कोई स्कूटर भी चला रहा है, वो भी हो सकता है आपको कुछ बता जाए। बिकॉज पहली बात जो मैंने सीखी थी वो थी कि स्कूटर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी अच्छी नहीं होती जैसे मोटरसाइकिल की होती है। तो आपको वो स्कूटर को अगर हैंडल करना है रोड्स पे तो यू नीड लिटिल बिट मोर स्किल। तो मतलब
फिर ये सारे छोटे छोटी जो नुस्खे होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, और फिर बड़े, जैसे कि इतनी कंट्रीज़ करी, ये करी वो करी, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप बढ़ते हो। और लाइफ में अब जैसे कि आपके पास जो पहली बाइक थी, अब आप आगे सुपर बाइक लोगे या जो भी लोगे, तो एक्सपीरियंस के बाद ही लेना एक कर्व होता है। मैं तो यही कहता हूँ, अगर आपके पास अभी पैसे हैं, आपने कभी बाइक नहीं चलाई, आप 1000 सीसी की बाइक ले सकते हो, बट फिर उस हिसाब से आप जो बीच का जो पीरियड होता है ना, जैसे अगर स्कूल मिस आउट करके सीधा कॉलेज चले जाओ, तो स्कूल वाले जो दिन होते हैं उनमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो मिस आउट कर जाओ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। मोर पावर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो है, रिस्पॉन्स